दो तरह के डाटा दिए गए, एक तो दिया गया है प्राइस और एक डाटा दे रखा है डिमांड। बेसिकली जो प्राइस होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि दो तरह के रिलेशन जरूर दिए जाएंगे, जिसमें से एक रिलेशन को हम क्या मानेंगे, एक्स, और दूसरे रिलेशन को क्या मानेंगे, वाई। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल के बीच में निकलता है, कभी भी एक वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, दो से दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो प्राइस का डाटा दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। तो डाटा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और डिमांड का दे रखा है 40, 35, 30, 40, 35, 30, 25, और लास्ट वन है तुम्हारा 20। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, अगर एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे तो आसानी रहेगी। तो देखो, जो मैंने शॉर्टकट का फॉर्मूला बताया था और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बताया था, कुछ खास फर्क नहीं है इस वाले में और उसमें, कुछ खास फर्क नहीं होता, बस छोटा सा ही फर्क होता है जो मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोरिलेशन निकालने के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वही वाला फॉर्मूला लिखवा दिया, लेकिन कुछ डिफरेंस है। सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में एन, रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन, इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर, फिर से रूट में यही काम वाई के लिए, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई अपॉन में एन, इसका स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होंगे बिल्कुल यही फॉर्मूला तो आपने उसमें लिखवाया था शॉर्टकट में। ठीक है, तो ध्यान रखना शॉर्टकट में और इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला होता है। डिफरेंस तो इस बात का है, तुम्हें याद होगा, ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होता है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होते हैं, ना कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में बहुत फर्क होता है। थ्योरी की मैं बात ज्यादा इसलिए कर नहीं रहा। तो देखो, स्मॉल एक्स अगर जब निकालोगे ना, तो तुम्हें एक्स में से एज्यूमिन माइनस करना होता था, जो मैंने शॉर्टकट में सिखाया था। अगर स्मॉल वाई निकालना चाहते हो तो वाई में से एज्यूमिन माइनस करना था, जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट में सिखाया था। लेकिन स्टेप डेविएशन में ये फर्क है कि अब स्मॉल एक्स को निकालने के लिए तुम्हें एक चीज से वो डिवाइड देना पड़ेगा, हाइट से। जो गैप होता है ना डाटा का, उस डाटा के गैप से तुम्हें डिवाइड देना पड़ेगा। मुझे बताओ यहाँ पर एक्स में कितने का गैप चल रहा है बार बार, और एक खासियत और है, स्टेप डेविएशन तुम वहीं पर लगा सकते हो जहां पर गैप क्या चलता है, बराबर। जहां पर गैप कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर गैप कैसे चल रहा है एक्स का, 5, 5, 10 से 15 हो गया 5 का गैप, 15 से 20 हो गया 5 का गैप, 20 से 25 हो गया 5 का गैप। हर बार गैप कितने का चल रहा है, 5 का। इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अब y में भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं है x का गैप और y का गैप बराबर हो, लेकिन देख लेते हैं। देखो 40 से 35 हो गया 5 का गैप, 35 से 30 हो गया 5 का गैप, 30 से 25 हो गया फिर 5 का गैप, यानी कि 12 और क्या गैप आ रहा है, 5 का। तो यहाँ पर भी गैप 5 का है, तो यहाँ पर भी हाइट क्या मानी जाएगी, 5। ठीक है, खैर वो मुद्दा बात का है। पहले हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तैयार करते हैं। सबसे पहला काम होता है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तैयार करना। तो बोर्ड पे देखना थोड़ी देर के लिए। अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर स्मॉल एक्स का एक डाटा तैयार कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है ये रहा, एक्स माइनस ए अपॉन में एच। अगर तुम चाहते हो स्मॉल एक्स निकालना, तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन में एच। और ये जो ए होता है ना, ये एज्यूम मीन होता है। तुम्हें अर्थमेटिक मीन में याद होगा एज्यूम मीन कैसे बनाते थे हम। एज्यूम मीन का मतलब होता है एक्स में से कोई सी भी वैल्यू ले लो। सपोज ज्यादातर हम कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, बीच की, ये वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, तो एज्यूम मीन की जगह तो क्या आ जाएगा, 15।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एज्यूम मीन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 15, क्योंकि मैंने वो ले लिया है। और गैप कितने का चल रहा था अभी अभी मैंने बताया था, हाइट कितने की चल रही थी 5 की। तुम देख सकते हो बोर्ड पे, 5 से 10 5 का गैप, 10 से 15 5 का गैप, 15 से 20 5 का गैप, यानी कि हर बार गैप जो चल रहा है वो 5 का है। तो हाइट की जगह क्या डाल सकते हो 5। तो ये तो इसका फॉर्मूला बन गया। पहले डाटा बना लेते हैं, देखो डाटा बनाना कितना आसान है। मुझे बताओ x की तो अलग अलग वैल्यू है ना, यहाँ पर 5 10 15 20 25। जब तुम x की वैल्यू 5 लोगे तो 5 माइनस 15 अपॉन में 5। भाई x की वैल्यू तुमने यहाँ से क्या उठाकर डाल दी है, यहाँ पर 5, और 5 पर कैलकुलेट कर रहे हो। 5 में से 15 गए, माइनस के 10 आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, 5 में से जब 15 जाएंगे तो बड़ी डिजिट नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। और 5 से 10 कट गया तो माइनस के 2। तो पहली वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। अब अगली वैल्यू देखते हैं, बोर्ड पे देखना। x की अगली वैल्यू क्या लूंगा मैं 10, है ना। भाई x की अगली वैल्यू मुझे क्या लेनी है 10। तो देखते हैं 10 पे क्या आता है, 10 माइनस 15 अपॉन में 5। तो 10 में से 15 जाएंगे, इस बार फिर से माइनस का 5 बचा, और 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया माइनस का 1। वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब तो उल्टी काउंटिंग शुरू कर दे करो बस, -2 -1 0 1 2 3। ध्यान रखो अगर आगे का डाटा बचता है तो वही काम शुरू कर दो, 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, अब हमें यही काम किसके लिए करना है, y के लिए। अब y के लिए भी देखो, पहले बोर्ड पे y के लिए भी फॉर्मूला बना रहा हूं। पहले में स्मॉल y लिखा है, कैपिटल Y माइनस ए अपॉन में हाइट। देखते हैं इसमें हम क्या एज्यूम मीन मानेंगे। ध्यान रखना इसका एज्यूम मीन और इसकी हाइट अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है वही हो। तो देखते हैं, तो इसके लिए हम एज्यूम मीन जनरली बीच का ही मान लेते हैं। तो किसको मान लेंगे 30 को मान लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर एज्यूम मीन में क्या डाल दूंगा 30 ना। जब एज्यूम मीन की वैल्यू तुमने 30 मानी है तो उस वैल्यू को तुम्हें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अब हाइट देखते हैं, हाइट मैंने बताया था यहाँ पर भी गैप कितने का है 5 5 का है। तो जब 5 5 का गैप है तो हाइट की जगह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब स्मॉल वाई बनाते हैं, और स्मॉल वाई बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो देखो स्मॉल वाई के लिए पहली वैल्यू कैपिटल वाई की क्या है 40। जब मैं इधर 40 पुट करूंगा तो मुझे बताओ 40 माइनस 30 अपॉन में 5 कितना आएगा, 40 में से 30 गए 10, 10 को 5 से डिवाइड करा 2, है ना भाई। 40 में से 30 गए 10, और 10 को 5 से डिवाइड करा 2। ठीक है, अब अगली वैल्यू देखते हैं। अगली वैल्यू y की क्या है 35। देखो बोर्ड पर, 40 के बाद अगली वैल्यू y की क्या है 35। तो मैं इधर क्या पुट करूंगा 35, मुझे क्या पुट करना है 35। तो देखते हैं पुट करने पर क्या आता है, 35 माइनस 30 अपॉन में 5। तो देखो 35 में से 5 गए 5, और 5 से 5 डिवाइड होएगा तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अगली वैल्यू देखते हैं। बताओ y की अगली वैल्यू क्या है 30 ना, और 30 में से 30 माइनस, बोर्ड पे देखना, 30 माइनस 30 अपॉन में 5। बताओ 30 में से 30 माइनस करोगे 0 अपॉन में 5। 0 अपॉन में 5 जीरो ही होता है। जब भी ऊपर वैल्यू जीरो होती है और नीचे कोई डिजिट हो तो वो होल वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0। अगला देखते हैं 25। जैसे 0 आ जाए करे ना उसके बाद तो उल्टा काम शुरू कर दे करो। उल्टा काम का मतलब समझते हो, पहले अगर माइनस चल रहा हो तो 0 के बाद प्लस करे करो, पहले अगर प्लस चल रहा हो तो 0 के बाद माइनस करे करो। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो यहाँ पर -2 माइनस एक्स वाले की जब हम बात करते हैं तो -2 -1 था, और 0 के बाद ये क्या होने लग गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 1 प्लस का था, तो 0 के बाद क्या होने लगेगा नेगेटिव। हमेशा हमेशा ऐसा होता है, नेगेटिव हो रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 0 के बाद, और पॉजिटिव हो रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आगे कैलकुलेट मत करो, अब उल्टा कर दो, 0 के बाद नेगेटिव करना शुरू कर दो, -1 -2। और ध्यान रखना अगर आगे डाटा बचता है तो ऐसे करो,
-1 -2 -3 -4 -5, जितना भी डाटा बचे जब तक खत्म ना हुए काउंटिंग करते रहो। तो अब हमारे पास कुछ डाटा निकल आए, लेकिन अभी कुछ निकालने बाकी हैं। ध्यान रखिए करो, जैसे तुम्हारा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तैयार हो जाता है ना, एक तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर दे करो। तो देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मुझे फॉर्मूला रफ करना पड़ेगा। अब देखो, तुम सोच रहे होंगे कि कैसे पता चल रहा है, एक बार मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूं। तो देखो, तुम सोच रहे होंगे कि किस तरह से पता चलेगा कि हमें कौन सा डाटा निकालना है। देखो, जो फॉर्मूला बोलता है वो करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला था, पूरे क्वेश्चन के पूरे फॉर्मूले में हमें क्या दिखाई दे रहा था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो मैंने तुरंत क्या तैयार कर लिया, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। अब देखो फॉर्मूले में एक तो वो ये कह रहा है ना, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट। भाई x इंटू वाई का मतलब यही तो होता है, x की मल्टीप्लाई y के साथ। एक तो तुम्हें इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। एक डाटा तो ये तैयार करना है, अभी बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। और एक दूसरी चीज ये देखो, अब ऊपर तो देखो कुछ नहीं निकालना, अब नीचे देखो x का भी तो स्क्वायर करना है और y का भी स्क्वायर करना है, यानी कि दो डाटा और तैयार करने, इन दोनों के स्क्वायर। सिंपल सा काम है। देखो, पहले एक्स वाई तैयार कर लो, फिर उनके स्क्वायर तैयार कर लो, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। सिंपल सी बात है, पहले एक्स वाई, फिर उन दोनों के स्क्वायर, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट। पहले एक्स वाई, फिर उन दोनों का स्क्वायर, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट। और जब सारी चीज आ जाए तब डाल दो, पहले कर लेते हैं चलो। तो देखो, एक्स की वाई से कर रहा हूं, ये रहा स्मॉल एक्स और ये रहा स्मॉल वाई। टू टू जा माइनस के क्या आएंगे, 4। ध्यान रखना, जब एक माइनस और एक प्लस तो साइन माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस। -1 की 1 से करी -1, 0 की 0 से करी 0, 1 की -1 से करी -1, 2 की -2 से करी माइनस के 4। अब इन दोनों के क्या करने हैं, स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर 2 का 4। ध्यान रखना, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं ना, जब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है तो वो वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से y के लिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का 1 और 2 का 4। अब सारे डाटा कैलकुलेट हो गए, अब इनकी क्या निकालने हैं, सिग्मा। एक्स का, वाई का, एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, सबके क्या निकाल देने हैं तुम्हें, सिग्मा। क्योंकि देखो सबके सिग्मा चाहिए हमें फॉर्मूले में। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, काफी कम स्पेस है, इस लाइन से ऊपर ऊपर कर रहा हूँ। देखो बोर्ड पे, अब मुझे बताओ, जब इसका सिग्मा निकालूंगा एक्स का, तो -2 + 2 ये कट जाएगा। भाई, जब जोड़ने की बात करते हैं तो देखो, चलो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले नेगेटिव वाले जोड़ लो एक तरफ, फिर पॉजिटिव वाले जोड़ लो। मुझे बताओ, -2 और -1 जोड़कर कितने मिलेंगे, -3 ना। भाई, -2 और -1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ऐड करने पर क्या आएगा, माइनस का 3। और 1 और 2 ऐड करने पर क्या आएगा, प्लस का 3। और बताओ, आपस में कट सकते हैं ना, कट सकते हैं, तो काट दो, इसकी वैल्यू आई है 0। अब इधर देखो y का सिग्मा, y के सिग्मा में भी सेम कहानी है। देखो, 2 और 1 कितना होता है, 3, -1 और -2 ये भी कितना होता है, -3, और +3 और -3 कट गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। हाँ, इधर थोड़ी सी बात अलग है, मुझे तो सारे के सारे साइन माइनस के ना ऐड हो जाएगा, कंप्लीट ऐड होएगा। तो ध्यान रखना, जब सारे के सारे साइन माइनस के होते हैं तो आंसर भी माइनस का ही आता है। ऐड कर लेते हैं फिलहाल, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, माइनस का 10 आ गया। हाँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ऐड करते हैं। देखो, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 4 5 और 1 6 10। तो सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मैं इस बीच वाले डाटा को रफ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए।
मैंने नीचे सिग्मास नहीं रब करे क्योंकि उनकी वैल्यू अभी डालनी है। खैर कोरिलेशन के अंदर वैल्यू डालते हैं। अब बोर्ड पे देखो सिग्मा एक्स वाई, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या डालना है, सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का सिग्मा। मुझे बताओ ये है ना एक्स वाई और इसका सिग्मा कहाँ है, ये रहा नीचे -10 माइनस सिग्मा एक्स का ये रहा एक्स, एक्स का सिग्मा ये रहा 0। बोर्ड पे देखो इधर, ये है सिग्मा वाई यानी कि वाई का टोटल, तो वाई का टोटल का है ये रहा नीचे, ये भी 0 है। अपोन में एन, डाटा कितने थे भाई, डाटा 5 थे, मतलब इस तरह से काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 डाटा थे टोटल। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नीचे रूट वाली टर्म में डाल रहा हूं। बोर्ड पे देखो एक्स स्क्वायर का सिग्मा मतलब एक्स स्क्वायर का टोटल। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का टोटल 10 था ना, ये आ गया 10 माइनस, देखो सिग्मा एक्स का स्क्वायर, देखो दोनों बातों में फर्क होता है। ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर का सिग्मा, ये है सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो देखो सिग्मा एक्स कितना था, एक्स का टोटल 0 और एन की वैल्यू 5 है। अब इधर देखो वाई स्क्वायर का सिग्मा ये रहा 10, सिग्मा वाई की वैल्यू भी 0 थी। ये वैल्यू तो तुम लोग डाल ही लोगे आसानी से, बस टेबल में से देखनी है और वैल्यू यहां पर लाकर डालनी है, और कुछ भी नहीं करना इससे ज्यादा। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा बोर्ड पे देखो कुछ देर के लिए, 0 की 0 से करेंगे 0, ध्यान रखना जब 0 की 0 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर 0 नीचे 5 ये बनेगा ना। और ध्यान रखो जब भी ऊपर वैल्यू 0 होती है तो वो होल वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो मैं इस पूरे की वैल्यू देखो, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या डाल सकता हूं, इस कंप्लीट की वैल्यू 0 डाली जा सकती है ना। अब वही काम नीचे देखो, देखो 0 अपोन में 5 है ये 0, 0 अपोन में 5 है ये भी एन की वैल्यू 5 थी ना, 0 अपोन में 5 है ये भी 0। इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों टर्म क्या हो गई है 0। तो देखो बोर्ड पे 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, हालांकि 0 को मैं हटा दूंगा अगले स्टेप में। अब इन तीनों 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -10 ऐसे ही रहा, इस 0 को हटा दो, नीचे से भी √10, 0 हट गई, यहां से भी 0 हटा दो √10। अब तुमने मैथ्स में एक बात याद होगी, जब भी इस तरह की रूट वाली टर्म सेम टर्म से मल्टीप्लाई दी जाती है, मतलब रूट के अंदर सेम टर्म होती है 5 5, तो आंसर क्या आता है 5। अगर रूट के अंदर सेम टर्म हो बिल्कुल 13 13 तो आंसर भी क्या आएगा 13। अगर रूट के अंदर 7 है और 7 से ही दे रहे तो आंसर क्या आएगा 7। नहीं पता तो ध्यान रखो, जब भी रूट के अंदर वाली टर्म दोनों में सेम होती है तो आंसर भी क्या आता है वही आता है। अब इधर देखो √10 तो आंसर भी क्या आएगा 10, यानी कि ऊपर तो -10 और नीचे वैल्यू क्या आ गई 10। बताओ 10 से 10 कट सकता है ना, कट सकता है तो काट दो, रैंक कोरिलेशन आ गया है -1। ठीक है, तो ये कार्ल पियर्सन का हम स्टेप डेविएशन से करते हैं और तुमने देखा होगा कि कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई, मतलब कुछ भी हमें रफ में करने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम स्टेप डेविएशन फॉलो करते हैं। तो पेपर में चाहे क्वेश्चन हमें बोले या ना बोले, बढ़िया रहेगा कि हम स्टेप डेविएशन से करें। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन बोल देता है कि डायरेक्ट से करो या शॉर्टकट से करो, तब तो तुम्हें उसी फॉर्मूले से करना चाहिए। तो देखो अब जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन। क्या नाम है, रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन करने के लिए अब फॉर्मूलाज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, स्टेप डेविएशन वाले के मेथड की। तो अब हम देखते हैं रैंक कोरिलेशन क्या चीज है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जो कोरिलेशन निकाला जाता है, वो किसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, रैंक के अकॉर्डिंग। और इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो क्वेश्चन हमें रैंक दे देगा या फिर रैंक हमें बनानी पड़ती है।
दो तरह से होता है, या तो क्वेश्चन हमें क्या दे देगा, रैंक, और या फिर हमें रैंक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इसका एक फॉर्मूला देख लो रैंक और रिलेशन का, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल छोटा सा और बेसिक फॉर्मूला है, इसको ऐसे दिखाते हैं, रैंक और रिलेशन। स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन होता है उसके आगे के लगा देते हैं छोटा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। रैंक कोरिलेशन जो दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था, उसका नाम है स्पीयरमैन, तो उसने अपना कोरिलेशन के से दिखाया है, रैंक कोरिलेशन। हाँ, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है इसका। अब तुम सोच रहे होंगे ये डी क्या चीज है। ठीक है, ध्यान रखना, डी हम बोलते हैं रैंक के डिफरेंस को। अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे ना टेबल से तब समझ में आएगा, अब न्यूमेरिकल करते हैं, अभी बातें समझ में आएंगी सारी। तो फॉर्मूला नोट कर लेना। खैर एक क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं। फिलहाल जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सिंपल दे रहा हूँ, मतलब उसके अंदर रैंक दी हुई है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें रैंक हम खुद बनाएंगे। ठीक है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। पेपर में ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, जर्नली रैंक दे रखी होती है और बच्चे उसमें रैंक निकाल देते हैं, दोबारा से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही गलती मत करना, जब वो रैंक देंगे तब तो तुम्हें सीधा फॉर्मूला लगा देना है, रैंक नहीं बनानी। रैंक तो तब बनानी पड़ती है जब क्वेश्चन ने हमें रैंक नहीं दी है। तो मैं एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ देता हूँ इस वाले में। इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था। टू जजेस अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक, और दो जजेस बिठाए गए थे जिन्होंने ये रैंक दी है टू द 10 पार्टिसिपेंट्स, 10 पार्टिसिपेंट्स को। तो ध्यान रखो, दो जजों के द्वारा दी गई रैंक है, जज एक्स और जज वाई। तो ध्यान रखना, ये है रैंक एक्स की और ये है रैंक वाई की। क्वेश्चन में ये बताया गया था जजों ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो रैंक दी है वो हमें दी गई है। तो रैंक है एक्स ने जो दी है। क्वेश्चन वैसे हमेशा बता देता है रैंक है। ठीक है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, अगर रैंक दे रखी होगी ना तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हमें रैंक के बारे में बता देगा। ठीक है, और जज वाई की रैंक ये है। तो उसने ये रैंक दे रखी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, बस सारा मुद्दा ना रैंक और रिलेशन में किस चीज का होता है, डी का। तुम्हें डी बनाना होता है बस, हमें किसके लिए काम करना होता है, डी के लिए। और देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था डी मेनली क्या होता है, डिफरेंस। जो भी रैंक हमें दी गई है ना उन रैंक का क्या होता है, वो डिफरेंस होता है सिर्फ एक। तो देखो डिफरेंस बना लेते हैं, आर एक्स की रैंक में से वाई की रैंक क्या कर देंगे, माइनस। एक्स की रैंक में से हमने किसकी रैंक माइनस कर दी है, वाई की। तो देखते हैं माइनस करने पर, इधर देखो 1 में से 10 गया, बताओ 1 में से 10 जाएगा तो माइनस के 9 बचेगा ना। माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो माइनस का 9। 2 में से 6 गया, -4। 3 में से 5 गया, -2। 4 में से 4 0। 5 में से 7 -2। 6 में से 9 जाएगा, देखो 6 में से 9 जाएगा तो -3 बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, भाई माइनस करना तो आना चाहिए। 7 में से 8 गया, -1। 8 में से 2 गया, 6। 9 में से 1 गया, 8। 10 में से 3 गया, 7। तो माइनस करने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11th क्लास में इतनी बात है तो आनी चाहिए। अब डी का स्क्वायर, लास्ट हमें क्या तैयार करना होता है, डी का स्क्वायर। दो ही काम करने होते हैं बस इसके अंदर, तो पहले तो रैंक का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। अब मुझे बताओ -9 का स्क्वायर, सिर्फ 9 का सोचो। और मैंने बताया था किसी भी माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव।
तो माइनस माइनस तो खैर प्लस बन जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 1 का 1, 6 का 36, 8 का 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब तुम्हें इस पूरे डी स्क्वायर का क्या निकालना होता है सिग्मा, क्योंकि मैं एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूं तुम्हें। फॉर्मूला यही तो होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। हमें डी स्क्वायर का क्या चाहिए, देखो डी स्क्वायर का क्या चाहिए सिग्मा, और सिग्मा मतलब टोटल। तो इसका टोटल करना, कोशिश करना वीडियो पोस्ट करके कि खुद से टोटल कर लो, ठीक है। तो देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। ध्यान रखो डी स्क्वायर का टोटल आएगा 264, 264। अब हमें इन सबकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम फॉर्मूले में डालने के लिए तैयार हैं। तो रैंक और रिलेशन देखो, 1 तो 1 ही रहा, -6 भी ऐसे ही रहा। इसकी जगह बोर्ड पे देखो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर का सिग्मा है, और डी स्क्वायर का सिग्मा हमने निकाल रखा है कितना है 264, 264। अब अपोन में क्या लिखा हुआ है एन क्यूब माइनस एन, मतलब एन का क्यूब। डाटा एन का मतलब होता है डाटा कितने थे, तो बताओ टोटल रैंक कितनी थी। डाटा का मतलब यहाँ पर रैंक से, टोटल रैंक काउंट कर लो फटाफट से। देखो टोटल रैंक 10 आ रही थी ना, तो मुझे बताओ एक तो 10 का क्यूब माइनस 10, यही तो करेंगे। देखो 10 का क्यूब माइनस 10, ठीक है। अब 1 माइनस 6, हाँ 6 किससे मल्टीप्लाई दे देते हैं, तो देखो 6 की मल्टीप्लाई देकर जो आएगा, मेरे पास सॉल्यूशन है, 6 की मल्टीप्लाई देकर आएगा 1584, 1584। और अब अपोन में देखते हैं, मुझे बताओ 10 की पावर 3 खोलेंगे, 10 की पावर 3 खोलेंगे तो 1000 आएगा ना। अब 1000 माइनस 10, बताओ 1000 में से 10 गया, 1000 में से 10 गया तो ये बचेगा 990, सॉरी 9000, हाँ सही था, 990 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड दे देना, काफी बड़ी बात है, लेकिन डिवाइड दे दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6, 1 माइनस 1.6, और माइनस करने पर जो आंसर आएगा ध्यान रखना, देखो 1 में से 1.6 माइनस करना है, वैसे तो 1 में से क्या करना है 1.6 माइनस, 1 में से 1.6, वैसे तो छोटी में से बड़ी माइनस कर नहीं पाते, तो इसलिए हम क्या करते हैं बड़ी वाली को पहले लिखेंगे और छोटी वाली को बाद में, यानी कि 0.6 बचेगा, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि देखो माइनस की डिजिट बड़ी है, डिजिट हमारी कौन सी बड़ी है माइनस की, तो माइनस का क्या रह गया 0.6। तो ध्यान से माइनस वगैरह कर लेना, बड़ी छोटी बातें ये तो माइनस करना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ रैंक के अकॉर्डिंग, वो तुम घर से ट्राई कर सकते हो। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें रैंक बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो। तो देखो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें रैंक दे रखी है, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम रैंक बनाएंगे। रैंक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है वैसे भी, खैर सीधा सीधा लिख लो। रैंक दे रखी है एक्स की, और रैंक दे रखी है वाई की। एक्स की जो रैंक दे रखी है वो तो लगातार ही है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन जो वाई के रैंक दिए 2415, 2415, 39710, 39710, 6 और 8। तो रैंक हमें दे रखी है डी बनाना और डी का स्क्वायर करना, तो कोशिश करना आ जाएगा आंसर। इसका आंसर ये आना चाहिए, आंसर लिख लो, रैंक और रिलेशन आना चाहिए
0.76 वो भी प्लस का। ठीक है, तो ट्राई करना आ जाएगा। एक क्वेश्चन अब देख लेते हैं जिसमें हम रैंक बनाएंगे। ठीक है, देखो जब हम रैंक बनाना सीख जाएंगे ना, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में हमें रैंक नहीं दी है और अगर हम रैंक बना रहे हैं, तो रैंक बनाने के बाद तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा सोल्व। ठीक है, तो रैंक बनाना आना चाहिए, और रैंक बनाना बड़ा आसान है, अभी देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें रैंक नहीं दे रखी है, सिर्फ एक्स और वाई का डाटा दे रखा है। एक्स का डाटा है, मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10, 9। और y का डाटा है 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2 और 5। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं एक बार पढ़ देता हूं कि किस तरह से वो हमें देगा। इन अ पोएट्री reciting competition, 10 participants were accorded following marks by the two different judges, X and Y। ये बच्चों के क्या दिए, बच्चों ने पोएट्री कंपटीशन करा होगा, मतलब पोएम वगैरह सुनाने का प्रतियोगिता रखी होगी। तो उसमें दो जजेस ने उन्हें ये मार्क्स दिए हैं, रैंक नहीं दी है, मार्क्स दिए हैं। इस पर अंडरलाइन करने वाली बात है, उन दो जजेस ने अभी मार्क्स, रैंक नहीं दी है कि किसकी कितनी पोजीशन आई है, सिर्फ ये दिए मार्क्स। मार्क्स के बेस पर उन्हें रैंक मिलेगी। ठीक है, तो मार्क्स के बेस पर वो तो रैंक दे नहीं पाए, अब हमें रैंक देनी पड़ेगी। अब देखो रैंक कैसे देते हैं। रैंक देने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम शुरुआत करो सबसे कम से, या फिर तुम शुरुआत करो सबसे ज्यादा से। एक काम करो, जैसा मैं हमेशा बताता हूं हर साल, ध्यान रखना, हाई मार्क्स, जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो मार्क्स सबसे ज्यादा होगा, उसकी जो रैंक होती है वो भी क्या होगी, हाई। वैसे ऐसा होता नहीं है, जनरली क्या होता है, जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं उसकी रैंक बहुत कम होती है। लेकिन प्रैक्टिकली मत सोचो, सिंपली सोचो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा रैंक, जितने कम मार्क्स उतनी कम रैंक। ठीक है, जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा रैंक। तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले डाटा काउंट, अभी पता चल जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले क्या करे करो, सारे डाटा काउंट कर ले करो है कितने। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डाटा है। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट रैंक आएगी वो 10वीं होगी भाई। 11वीं रैंक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 मार्क्स है ही नहीं। अगर तुम सबसे हाईएस्ट रैंक भी दोगे तो वो क्या होगी, 10वीं होगी। क्या 10th रैंक से ऊपर किसी की रैंक हो सकती है, नहीं, क्योंकि 11 तो डाटा भी नहीं है। तो 11वीं रैंक दोगे किसको। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 21वीं रैंक दो, तो 21वीं रैंक किसे दोगे जब 21 डाटा ही नहीं है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट रैंक है वो 10वीं। अब देखते हैं 10वीं रैंक के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा मार्क्स है। मुझे बताओ, एक्स के लिए रैंक तैयार कर रहा हूं पहले, बात समझ में आ गई होगी। देखो जैसे कि अगर मैं तुम्हारे सामने दो डाटा रख दूं, 2, 10, 8, तीन डाटा रख दिए, बताओ इसके अंदर से सबसे ज्यादा रैंक किसको देना पसंद करोगे, 10 को ना। और सबसे कम रैंक किसको देना पसंद करोगे, 2 को। जितने कम मार्क्स उतनी कम रैंक, जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा रैंक। देखो अब एक्स में से सबसे हैवी मार्क्स कौन सा है, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10, 9, 18 ना। 18 को सबसे हाईएस्ट रैंक मिलेगी। एक्स के लिए 18वें नंबर को कौन सी रैंक मिल गई, 10वीं, क्योंकि हाईएस्ट रैंक हमारे पास कौन सी थी, 10वीं थी। सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी थी, 10वीं थी। अब 18 से कम वाला डेटा देखो, जो 18 से कम हो। बताओ 17, 17 को कौन सी रैंक मिलेगी, 9, क्योंकि ये उससे कम है। अब इससे कम वाला डेटा देखो, 16, इसको रैंक मिलेगी 8। और 16 से कम वाला 15, इसको रैंक मिलेगी 7। 15 से कम 14, इसको रैंक मिलेगी 6। 13 को रैंक मिलेगी 5। और 12 को रैंक मिलेगी 6, सॉरी
12 को रैंक मिलेगी 4 और 11 को रैंक मिलेगी 3, 10 को रैंक मिलेगी 2 और 9 को रैंक मिलेगी 1। तो रैंक बन चुकी है। अब y की रैंक भी ऐसी बनानी है। तुम देख रहे होंगे मैंने हाईएस्ट से शुरुआत करी थी। सबसे पहले क्या देखा था? हाईएस्ट। इसके दो तरीके होते हैं, या तो तुम सबसे पहले हाईएस्ट देख लो या फिर तुम सबसे पहले छोटा देख लो। बात वही है, सबसे लो मार्क्स होगा, सबसे अगर लो मार्क्स हुआ तो उसकी रैंक भी कैसी होगी? सबसे कम, लो रैंक। तो वही तरीका है। वाई के लिए मैं लो वाला तरीका बता देता हूं। देखो सबसे कम वाला डाटा ढूंढो, सबसे कम मार्क्स जिसमें आए हो, बताओ 2 ना। सबसे पहली रैंक इसी को मिली है क्योंकि सबसे कम मार्क्स हैं और सबसे कम रैंक। ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। अब 2 से बड़ा वाला देखो, 2 से बड़ा 3, सेकंड नंबर की रैंक इसे मिल गई। 3 से बड़ा 4, तीसरे नंबर की रैंक किसे मिली है? 5वां, चौथे नंबर की रैंक किसे मिली है? 5 के बाद 6, 5वें नंबर की रैंक किसे मिली है? 6 के बाद 7, 6th रैंक। फिर 7 के बाद 9, 7th रैंक किसे मिली है? 9 के बाद 10, 8th रैंक किसे मिली है? और 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 12 या 15? 10 के बाद आएगा 12। तो 12th के लिए रैंक है हमारे पास 9 और 15वें के लिए रैंक बच गई 10। तो रैंक में एक बार मैच कर लेता हूं। फिफ्थ एक्स की 7 9 6 5 3 4 8 10 2 1। और y के लिए रैंक है 5 10 9 3 5 6 7 2 8 1 4। तो देखो रैंक हमारे पास तैयार हो गई है। और जब रैंक बन जाती है तब तुम्हें एक्स और वाई के डाटा से कुछ नहीं करना है, बल्कि ये समझो कि एक्स और वाई का डाटा भूल ही जाओ। तो इसके लिए अब तुम डी बना लेना और डी बनाने के बाद इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, हाँ डी में बना के छोड़ देता हूँ, डी बना देता हूँ और डी का क्या कर देता हूँ? स्क्वायर। तुम्हें मालूम है डी का मतलब यही तो होता है, दोनों की रैंक का डिफरेंस। और फिर उस डी का क्या करना होता है? स्क्वायर। तो देखो डिफरेंस करते हैं। 7 में से 10 जाएंगे -3, 9 में से 9 जाएंगे 0, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 5 0, 3 में से 6 गए -3, 4 में से 7 गए -3, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 4 गए -3। अब इस डी का क्या कर देना है? स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 0 का 0, 3 का 9, 0 का 0, फिर से 3 का 9 और फिर से 3 का 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4, 1 का 1 और 3 का 9। तो अब इस डी स्क्वायर का सिग्मा निकाल लेना और फॉर्मूले वगैरह में डाल देना। तो ध्यान से करना, हो जाएगा। इसका मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ। जो तुम्हारा रैंक और रिलेशन का आंसर आएगा वो ये आना चाहिए। कोरिलेशन का आंसर आएगा 0.48। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर लेना।